ताकि ये लोग हमको इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, उसने के बाद हमारी ज़िंदगी कैसे बीतेगी, इसलिए उसने जो है अपना फांसी लगाया है। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ऐसी सज़ा दी जाए कि इनकी कई नस्लें बर्बाद हो जाएं। लड़की के जो पिताजी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि कैसे कैसे ये घटना कहाँ से कैसे हुई। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। रमेश उपाध्याय। तो ये घटना कब हुई, कैसे हुई? बच्ची जैसे शुरू में पहले उसके साथ क्या हुआ? सर वो 16 तारीख को स्कूल जा रही थी। स्कूल घर से निकल के गई यहाँ से भट्टे के पास गई तो वहाँ एक गाड़ी वाला खड़ा था। वो किस स्कूल में पढ़ती थी जो भट्टा? नवाब हुसैन। हाँ, हजपुरा। और उसके बाद वो जो है वहाँ भट्टे के आगे जो है एक गाड़ी खड़ी थी, 4 चक्का मारुति थी। वहाँ तो देखिए 2 लोग खड़े थे वहाँ। जब वो मारुति के पास पहुँच रही थे, दोनों आदमी उठा के उसको उसमें फेंक दिए गाड़ी में। जब गाड़ी में फेंक दिए तो जब आगे देख रही है, ज़्यादा 20 फीट 25 फीट जो दूरी हो, इतनी दूरी था जो खुद था ये दिख रहा है, इतने दूरी था। तो एक लड़का खड़ा था, उसका नाम अरशद था। अच्छा, अरशद था उसका नाम। उसके बाद जो है लड़की देखी तो लड़की तो मजबूर है, लड़की को तो दबा दिए उसको पकड़ के। वो मारुति थी? हाँ जी। उसको जब दबा दिया तो कुछ नहीं, चिल्ला नहीं पाई, हल्ला नहीं कर पाई, या किसी से बोल नहीं पाई। तो उसके बाद अरशद ने क्या किया कि जो है उसको इशारा किया, गाड़ी वालों को इशारा किया तो कि आगे तुम जाओ यहाँ से। तो वो लोग गाड़ी चालू किया और अरशद भी अपनी गाड़ी चालू किया और तुरंत जो है निकल गया अरशद भी। अच्छा, उसी गाड़ी के साथ में? उसी गाड़ी के आगे। अच्छा। तो वो उसकी दुकान है वहाँ थोड़ी दूर पे, करीब 500 मीटर, 500 क्या 1000 किलोमीटर पे दूरी पे वहाँ है उसकी दुकान। वो दुकान पे रुक गया। तो जैसे दुकान पे रुका तो वो भी गाड़ी डाउन मारा, लेकिन उसने जो फिर इशारा कर दिया कि यहाँ जाओ यहाँ से, वो लेके चले गए। यहाँ से सीधा लोग लेके लखनऊ गए। लखनऊ गए तो एक होटल पे गए थे, वहाँ तो उसने पूरा आईडी मांगा, तब वो कमरा नहीं दे रहा था, नहीं दिया नहीं उसने। तो फिर कहीं उसने फ़ोन किया, दूसरी जगह किए एडजस्ट, दूसरे कमरे में शिफ्ट हुए। हाँ। तो फिर जब वो लोग वहाँ वो किए, जमा किए, उसको अंदर किए, हाथ पैर बांध दिए। और एक साउंड छोटा लगा दिए कि मतलब इसका आवाज़ जो है बाहर, मान ला कोई आवाज़ करती है तो आवाज़ बाहर ना जाए। तो बाजा गाना चला रहे थे क्या? हाँ। अच्छा, ताकि अंदर की जो उसकी चिल्लाने की आवाज़ बाहर ना जाए, ताकि होटल वाले ना जान पाए। अच्छा, अब बात समझ। हाँ जी। उसके बाद जो ये लोग चले गए, पूरा दिन गायब थे। ये लोग शाम को आए, पूरी रात जो है अपना जो रेप किए या क्या किए तो हुआ ही। तो उसके बाद पूरा फिर दिन नहीं आए। शाम को लोग आए वहाँ से। लड़की कमरे में बंद? लड़की तो कमरे में बंद है। उसके बाद जो है शाम को ये लोग निकाले। तो उस बाद जब निकाले तो उस रास्ते में बात करते जा रहे थे कि इसका इंतज़ाम कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये इसका नतीजा ठीक नहीं होगा। लड़की सुन तो रही है? हाँ, लड़की सुन रही है। अच्छा, ठीक। उसके बाद जो है वहाँ जब बिल जमा होता है खाने का, तो वो होटल वाला उसको शंका हुआ या क्या हुआ, तो उसने बोला कि ऐसा है कि दोनों आदमी आओ तभी बिल वो होगा, पेट होगा। तो जब वो कह रहा नहीं हम अकेले जमा करें, कहें नहीं ऐसा नहीं होता है, जब दोनों आओगे दोनों का साथ जमा होगा। अच्छा, मजबूर हो गए वो लोग। जब मजबूर हो गए तो वो लोग जो है छोड़े उसको। जैसे वो लोग अंदर घुसे हैं बिल जमा करने के लिए, तो लड़की जो है किसी तरफ अपना निकल के ढुक गई वहाँ। और जब जैसे वो लोग निकल रहे हैं तो वो तो ढुक बैठी अपना कहीं आड़ में दपक के कैसे या का भाई भगवान जाने। तो वो अपना जो है ढुक गई। ये लोग इधर उधर ढूंढे, नहीं पाए। जब रास्ते से अपना भटक गई वो, तो वहाँ पुलिस प्रशासन भी था। अच्छा। लेकिन उसको इतना डर भर दिए थे कि मतलब वो किसी से कुछ, मतलब पुलिस से भी कुछ कह नहीं सकी, किसी से नहीं कुछ कह सकी। तो उसने जब कुछ समय बीत गया, मतलब उसका कुछ संतुष्ट हुआ होगा या कैसे निकली हो वहाँ से। तो जब ये 4 बाग के पास आई है, तो ये 4 बाग से ऐसे निकली, नीचे पुल से बता रही थी, नीचे पुल से 4 बाग के सामने वहाँ है, पुल के नीचे आई तो वहाँ बस लगा था। अच्छा। अकबरपुर चिल्ला रहा था वो। अच्छा। चिल्लाते हैं। हाँ, अकबरपुर वाली बस पे बैठ गई। हाँ, बैठ गई उसने। जब बैठ गई उसने तो उसने क्या किया कि सीधा जो है बैठ गई, जब तो वहाँ अपना उस पर बैठ गई, टिकट कटा ली। अच्छा। आ गई अकबरपुर। ठीक। अकबरपुर से फिर कैसे आई
घर पे आ गई, अकेले आ गई। आ गई। अच्छा, उसके बाद सुबह 6:30 बजे 6 बजे करीब आ गई थी, वो पहले आ गई थी। तो सारी बात रखा गया घर पे, मतलब हम नहीं पूछे, हमारे और लोग पूछे, हमसे ज़्यादा सीरियसली पूछे, ये भी पूछे थे बैठे थे। वहाँ से जब बच्ची आई पहले हम, हाँ, लड़की ने क्या बोला था? लड़की ने बोला कि हमारे साथ दुष्कर्म हुआ है, बलात्कार किए हैं 2 आदमी। अच्छा, 2 आदमी। 2 आदमी बलात्कार किए हैं, लड़की का बयान है। हाँ, दोनों थे वो भी बताओ। दोनों का नाम भी बता रही थी? हाँ, वो नाम बोल रही थी कि गाड़ी खड़ी थी तो उसके सामने अरसद था। इसने लड़की का बयान है और वहाँ भी दी है। दूसरे का नाम भी बता रही थी जो दूसरा था? हाँ, दूसरे के शक के दायरे में वो अपनी चाची को भी बता रही थी कि उनका भी हाथ है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आप जो है यहाँ से जब वो बच्ची आई जो है तो थाने में आप बच्ची को लेकर गए? हाँ जी, हमने थाने में लेके गया तो थानेदार जी हमको उल्टा ही डांटने लगे, वो अड़बंग थड़बंग बोलने लगे कि तुम्हारी गलती है, ऐसे किए, मतलब हमारा ही सारा आरोप दे रहे हैं। अच्छा, तो फिर आप वहाँ से फिर कहाँ गए? तो वहाँ से तो फिर हम अपना जो किए नहीं किए तो हम चले गए सीधा अकबरपुर। तो डीएम पहले उनके क्या गए, क्या नाम था उनका, कप्तान के यहाँ, अरे पहले हाँ एसपी साहब के यहाँ गए। तो एसपी साहब के यहाँ जब मैं गया तो एसपी साहब का मैं हाँ नहीं थे तो हम डीएम के यहाँ गए। तो डीएम साहब के यहाँ जब गए तो हमारा पर्चा लिए और देखे, मतलब थोड़ा से, उसके बाद जो है कहे ठीक है, हम कहे क्या ठीक है। वहाँ भी सुनवाई नहीं की? कोई सुनवाई नहीं किया। तो एक चॉकलेट दिए उसे, हम कार्रवाई देखते हैं। ये तो चॉकलेट देकर एक मजाक करना है केवल पीड़िता के साथ? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तब वहाँ से कहें चलो ठीक है हम करते हैं, देखते हैं। हम चले आए भाई, कहें जाओ। अच्छा। तो क्या करते हैं वहाँ। फिर इसके बाद कहाँ गया? फिर एसपी के पास गया। एसपी मुझको इतना बेइज्जत किया देखते हुए, तो हमारा ऐसे पेपर लिया नहीं, ऐसे फेंक दिया उसने, एसपी ने। अच्छा। एसपी ने इतना बुरा हमको गाली भी दिया और डांटा भी, फटकारा भी कि तुम्हारा ही साथ है और कोई किसी का दोष नहीं है, तुम खाली बजा रहे हो, तुम खाली सिर्फ जो है गलती हमारी दी है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये पीड़ित पिता हैं, उनका ये बयान है कि इनके साथ क्या दुर्व्यवहार, एक तो बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और दूसरे जो है इनको अधिकारियों से क्या क्या डांट फटकार मिल रही है। आप लोग वीडियो पर बने रहिए और देखिए लास्ट तक। वो बच्ची भी हमारे साथ है, वहीं से जो है बच्ची का जो है जब इतना कहे वो तो बच्ची हमारी रोने लगी। वो तो जाहिर सी बात है, एक तो दुष्कर्म पीड़ित था, वो तो उसको वैसे भी सताया गया और दूसरे वहाँ से फटकार, उसको जो है घाव पर जो है लोगों ने नमक लगाया। एकदम एसपी ने तो इतना बुरा काम किया कि उससे ज़्यादा बुरा तो कोई किया ही नहीं। उसके बाद जो है इतना डांटा। तो हमारे साथ एक यहाँ के आसाराम जी थे, एक संघ से भी जुड़ी है, बहुत माने जाने भी आदमी है, ऐसी बात नहीं है, प्रचारक है, हमारे साथ थे। तो गए थे वो भी, उनको भी इतना गाली दिया, उसको भी कह रहा अभी निकलवा के तुमको बनवा के फेंकवा देंगे इसमें से। पहले ऐसे बोला। उसके बाद फिर जब ज़्यादा बोलने लगे आसाराम जी तो कहे अभी इसी लड़की के साथ तुमको भी इसी केस में घसीटेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों कि कितना बड़ा जुर्म, मतलब कि कानून पर लोग जाते हैं भरोसा करके कि हमें वहाँ से सहारा मिलेगा, लेकिन ये देखिए एक तो पीड़ित और दूसरे जो है अगर कोई इनके सहयोग में खड़ा है तो उसको बताते हैं मैं तुझको ही फंसा दूंगा। उल्टा आप लोग देखते रहिए कि क्या कैसे गरीब को कैसे न्याय मिलेगा। और इसके बाद क्या हुआ आपके साथ? तब जो है आसाराम जी जो है जब वो कह दिए कि तुमको निकलवा के बनवा के फेंकवा देंगे अभी इसमें से, तो आसाराम जी बोले ऐसा है कि तुम वहाँ को दिए तो वो कहे जाओ तुम वहाँ, हाँ उनके पास। तो हम योगी के पास चले गए सीधा, वहाँ से मुख्यमंत्री जी के पास आ गए। हाँ सीधा मुख्यमंत्री जी के पास गए। तो जैसे हम पहुँच रहे हैं मुख्यमंत्री जी के पास तो उनकी गाड़ी वही मौके पे मतलब उतर रही थी, हवाई जहाज वही उतरी खाली, लेकिन 2 ही मिनट और थे, हमसे कोई उनसे वार्तालाप नहीं हो पाया वहाँ से। तब वो जब ये चेक वोक होता है ना, चेक वोक होने में मतलब थोड़ा से लेट हो गया और 2 ही मिनट थे, वो 2 मिनट में पहुँचने में लग जाता है, यहाँ से चिकन करो ऐसे ऐसे जाओ। फिर जो है उनके कौन था जो सचिव थे उनको जो दिया, तो कहें चलो ठीक है बेटा, देखे नहीं रख दिए उसको,
पेपर लेके रख दिए। उसके बाद कहें ठीक है बेटा हम देखते हैं कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। हमारी लड़की मर भी गई, अपना जान भी दे दी। फिर जैसे वहाँ से आप लोग निराशा लौटे, फिर आकर बच्ची घर पर आप लोगों से कुछ कही? आप तो हाँ, हम तो वो लौटे जब, तो हम उस दिन भी घर नहीं आए। अच्छा, दूसरा जगह कहीं चले गए। तो बच्ची साथ में थी आपके? नहीं, बच्ची को तो हम घर छोड़ दिए लाके। तुरंत हम निकल गए वहाँ से, क्योंकि हमको कहीं जाना था। हाँ भाई, जब ऐसे मामले में है तो हमको दौड़ना ही है। तो हम चले गए वहाँ। उसके बाद बच्ची घर पे आई, आराम से रोटी पानी शाम को बनाई, अपने हाथ से बनाई। और ये जो थानेदार है वो आए हमारे घर पे शाम को। हमारे पास फ़ोन गया, कहाँ हो? हम कहे हम तो नहीं, बाहर हैं। तो हमने कहें ठीक है, अच्छा आ जाओ। तो आ जाओ। हम कहे नहीं आ पाएंगे। हाँ, तो जो है वहाँ से जो है हम बोल दिए भाई नहीं आ पाएंगे। अच्छा ठीक है। तो फिर बच्ची ने क्या कभी कहा था कि अगर हमको न्याय नहीं मिला तो मैं फांसी लगा लूँगी? बिल्कुल सर, एक दिन जिस दिन ला के मैं लखनऊ से छोड़ा हूँ, एक दिन पहले वो आके टार्जर इतना किए। लड़की तो वो था वहीं से, अकबरेपुर से हो गई थी। जब वहाँ खड़ी थी तब जब ही रोने लगी। वहाँ पे मतलब थाने में उसको काफ़ी तकलीफ दी गई? थाने में तो जो दिया गया डीएम के पास, जो वो है एसपी साहब के पास। एसपी साहब की बात सुनते हुए उसको इतना तकलीफ हुआ, इतना कि हम खुद नहीं समझ पाए कि क्या हुआ। अरे भाई, एक तो खुद जो है पीड़ित है, और दूसरे उसको जो है और प्रताड़ित किया गया। हम कहे बेटा क्या हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ। क्या हो? अभी वो है, जब भी बच्ची बोली कि अगर आज सुबह तक, अगर 7 बजे तक हम तुमको टाइम देते हैं, गिरफ्तार उनको नहीं करते हो तो मैं सुबह आत्महत्या 7 बजे तक कर लूँगी। यही बात हुआ सर। तो इसके बाद उसने कितने बजे फांसी लगाई? वही 7 बजे, सुबह 7 बजे। हाँ जी। तो उस समय आप लोग कहाँ थे? जो हम तो बाहर थे, हमारा कोई मतलब नहीं था। और हमारे एक लड़का है, वो अपना ये झाड़ू बहाड़ू लगाने लगा। सुबह का टाइम था। माता जी उसकी जो है बाहर अपना घर में बर्तन वर्तन निकालने लगी। तो अभी तो बच्ची की ज़िंदगी भी चली गई, न्याय भी नहीं मिला, तमाम तरीके से आपको तकलीफ भी दी गई। तो अभी आप क्या चाहेंगे जो है कि कानून से आपको जो कैसे जो है किस तरीके से आपको इंसाफ मिलना चाहिए? जो अभी तो आपके साथ नाइंसाफ़ी होती चली आई और हो भी रही है, तो आप क्या चाहेंगे कानून हमारे साथ क्या करे? दुरुपयोग कैसा व्यवहार चाहिए आपको? हमारे पास तो बहुत ऐसा व्यवहार किया कानून ने कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अब जैसे अब तो बच्ची चली गई, अब तो हम उसको बचा नहीं सके, तो जो उसके जो है पापी हैं, जो जुल्मी हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ उनका फांसी होना चाहिए। उनको फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल फांसी होना चाहिए। चाहे जो हो, चाहे हमारा लड़का हो, चाहे हमारे गांव का हो, चाहे हमारे क्षेत्र का हो, चाहे जहाँ का हो, उसको फांसी होना चाहिए। और ये अकबरपुर के वहाँ क्या नाम है, इनका भी होना चाहिए साथ में। इनका होना चाहिए एसपी का। अच्छा। हाँ, एसपी महोदय ने जब साथ नहीं दिया तो हमने जो है ये लड़की जो है अपना आत्महत्या कर ली। इन्होंने साथ नहीं दिया, इसके जो है मतलब कि इसको बच्ची को प्रताड़ित करने वाली भी जो है इसके सज़ा के हकदार हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है दोस्तों, देखिए पिताजी के बयान को आपने सुना। जो है अभी जो है हम बच्ची अपने गांव और अपने माता पिता के मान सम्मान के लिए ही वो ऐसा काम किया कि ताकि ये लोग हमको इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, हुस्ने के बाद हमारी ज़िंदगी कैसे बीतेगी, इसलिए उसने जो है अपना फांसी लगाया है। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ऐसी सज़ा दी जाए कि इनकी कई नस्लें बर्बाद हो जाएं। बहुत सही बात है। जो और देखिए कैमरामैन जी करीब कीजिए, जो है इन भाई साहब की देखिए गांव के, इनकी आंखें भी जो है, इनकी आंखों में भी आंसू हैं। ये चाहते हैं कि उस बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ उसको इंसाफ ये चाहिए कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक का नहीं मैटर तो किसी के भी साथ हो सकता है। हाँ, किसी पूरे गांव के साथ कभी या एरिया में भी कहीं ऐसा दहशत ना हो पाए। सबके साथ जो आरोपी हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि लड़की अच्छी थी भाई, पूरे गाँव की बात है। ये लड़की बहुत ठीक ठाक थी। अगर लड़की कोई गड़बड़ होती तो कहा जाता कि हाँ लड़की ऐसी थी, वो बेचारी अपने आत्मसम्मान के लिए ही मर गई, अपने आत्मसम्मान के लिए मर गई। तो दोस्तों देखिए जो है कहीं ना कहीं से एक कानून की लापरवाही और जो है उस बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, और सब लोग चाहते हैं कि उन जुल्मियों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं, जहाँ तक भी हमारा वीडियो जाता है, तो मैं तो उनसे यही कहूँगा कि आप लोग को जो है जिस पद पर हैं, आप जनता के रक्षक हैं, तो आप लोग भक्षक मत बनिए। कम से कम ईश्वर को डरिए, इंसान से मत डरिए। पैसे के लिए जो है
आज बड़े शर्मनाक की बात है कि एक 13 साल की बच्ची उस जुल्मी जहाँ से बचकर आना मुश्किल था वहाँ से तो बचकर आ गई, लेकिन भक्षक से बचकर आ गई, लेकिन रक्षक के पाछू आकर जो अपनी रक्षा नहीं कर सकी। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो आप लोग जो भी गद्दी पर बैठे हैं, आपके माथे पर भी कलंक है। जो भी अधिकारी अफसर हैं, आप लोगों के माथे पर भी कलंक है। तो आप लोग इस कलंक को जो है धोइए। अभी तो क्या आप उस बच्ची को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन तो कुछ तो आप लोग चाहें अगर तो कर सकते हैं कि कम से कम इस घर परिवार को सुकून मिल सके, जो उसके माँ बाप हैं उनको सुकून मिल सके, इस गांव के लोग जो है सुकून से जो रह सकें, और उस बच्ची की भी जो है आत्मा को शांति रहे। और इसी के साथ दोस्तों